कि राहुल गांधी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे। 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी राहुल गांधी की। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को धार देने पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का अहम दौरा है उत्तराखंड। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। संगठन को धार देने उत्तराखंड पहुंचेंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है राहुल गांधी का। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इन 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राहुल गांधी और सूबे में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के हवाले से। 2 दिन तक उत्तराखंड में रहने वाले हैं राहुल गांधी, आज और कल, और दोनों दिन कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे, कल पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये उत्तराखंड दौरा। जाहिर है राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ताकत मिलेगी। अपनी पार्टी के बड़े नेता जब इस तरह कहीं किसी जगह पहुंचकर वक्त गुजारते हैं, कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, तो पार्टी को मजबूती मिलती है, तो नया जोश आएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा है राहुल गांधी का। बता दें आपको कि इन 2 दिनों में राहुल गांधी कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी के दौरे के हवाले से है। 2 दिन तक उत्तराखंड में रहेंगे राहुल गांधी। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये राहुल गांधी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचेंगे और आज जनसभा को संबोधित करेंगे। कल पूर्व सैनिकों के साथ उनका खास कार्यक्रम है, संवाद है, उनके साथ बातचीत और मुलाकात करेंगे। तो 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी है राहुल गांधी की। उत्तराखंड में इस संगठन को लेकर काफी महत्वपूर्ण है राहुल का दौरा। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर मौजूद हैं। राव साहब, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा कहा जाएगा राहुल गांधी का। उत्तराखंड में 2 दिन तक रहेंगे। जाहिर है कांग्रेस संगठन को नई मजबूती देने की कवायद है ये, और राहुल गांधी के उत्तराखंड पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ताकत भी आएगी। मुमताज, आपने कहा कि ये चुनावी दौरा इसको कह सकते हैं और ये चुनाव का एक आगाज है, क्योंकि 2027 में प्रथम विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो राहुल गांधी का ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि काफी अंतराल के बाद, लंबे अरसे बाद राहुल गांधी करीब 4 साल के बाद उत्तराखंड में पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि शीर्ष नेता है कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, तो ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव की इस समय देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो दूसरी पार्टी के नेता भी हो, चाहे भाजपा के अभी नितिन नवीन आए थे, दूसरी पार्टी के नेता भी पहुंचे, तो उसी सिलसिले में देखा जाए तो पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे। देखिए, 2 दिवस दौरे में उनका जो कार्यक्रम है आज का, कि वो आज पहुंचेंगे अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो कांग्रेस के नेता है, पहले से ही यहाँ एक कमेटी बनाई गई थी, कंट्रोल रूम बनाया गया था, तो ये तमाम तैयारियां पहले से चल रही थी। और जो बड़े नेता है वो इस वक्त अल्मोड़ा में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 11 बजे का कार्यक्रम है राहुल गांधी का वहां पहुंचने का। जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी फिर वहां से जाएंगे पौड़ी। अब पौड़ी में जो पूर्व सैनिक हैं उनका एक कार्यक्रम है, वहां वो प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि सैनिकों की अगर बात की जाए, देखिए मुमताज, तो उत्तराखंड में हर दूसरे या तीसरे घर से देश की सेवा के लिए सैनिक है। तो ये राहुल गांधी की एक स्ट्रेटजी का, चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, उनसे वार्ता करना, उनकी समस्याओं को सुनना। दूसरा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है मुमताज, अभी कंफर्म नहीं है कि अंकिता भंडारी के परिवार वालों से मिल सकते हैं राहुल गांधी। और एक जो कोट द्वार में दीपक हैं, जो मोहम्मद दीपक के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर है,
उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो 2 कार्यक्रम है अल्मोड़ा का, पौड़ी का, उसका मैंने जिक्र किया। उसके बाद फिर क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएगा तो 5 जून का फिर एक देहरादून के अंदर कार्यक्रम रखा गया। निजा ग्रीन जहाँ फार्म है, यहाँ तैयारी चल रही थी। यहाँ वो उत्तराखंड के जो शीर्ष नेता है, कार्यकर्ता है, बूथ कार्यकर्ता है, तमाम उन लोगों से बातचीत करेंगे। और ये चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को देखा जा सकता है, चुनाव के मद्देनजर इस चर्चा को देखा जा सकता है। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, तो 2027 में अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, तो उसका चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस जीत का स्वाद दोबारा से चख पाएगी या किस परिस्थिति में रहेगी? लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस में उत्साह है। बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के आने से 2027 में बड़ा फर्क भी पड़ेगा। तो राजा, फिलहाल बतौर विपक्ष कांग्रेस का जिक्र उत्तराखंड में करें हम, तो कांग्रेस आपको कहां नजर आती है? क्या एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर रही है कांग्रेस? और राहुल गांधी का ये दौरा क्या जीरो से शुरुआत कहें कांग्रेस के उत्तराखंड में अपने पैर जमाने के लिए, या फिर पहले ही हरीश रावत जैसे तमाम नेता विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज बुलंद करने में माहिर हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम पदाधिकारी हैं संगठन के? लेकिन मुमताज, कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि 2017 के बाद से तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है। लेकिन इसका खामियाजा क्यों उठाना पड़ता है? देखिए, पार्टी में बहुत मंथन होता है कि आखिर जीत क्यों नहीं पाती है उत्तराखंड में कांग्रेस, क्योंकि उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि दोबारा पार्टी जीत नहीं पाई है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है और बीजेपी लगातार जीतती भी आ रही है। लेकिन क्योंकि गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो बड़े नेता हैं उनके अंदर गुटबाजी देखी जा सकती है। भले वो मना करते हो, मंचों पर एक साथ आते हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखा जाता है कि जो गुट है उत्तराखंड में वो कांग्रेस को, अपनी ही पार्टी को नुकसान देते हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि तमाम जितने नेता हैं बड़े, वो सब एक मंच पर नजर आएंगे, वो कोई गुटबाजी उनमें नहीं है। तो राहुल गांधी को ये भी देखना होगा कि जो बड़े नेता हैं जो वो कह रहे हैं, क्या हकीकत में वो उस पर खरा उतरेंगे? जो गुटबाजी का जिक्र होता है, जब वो कहते हैं कि कोई बड़ा नेता अगर आता है, राहुल गांधी आते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं या कोई और बड़ा नेता है, तो उसके सामने तो यही होता है कि तमाम जो नेता है वो एक मंच पर नजर आते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद फिर गुटबाजी कांग्रेस के भीतर देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस किस मजबूती के साथ निकलेगी, क्योंकि 19 विधायक देखिए, हालांकि 2 सीटों पर बद्रीनाथ की बात करते हैं, मंगलौर की बात करते थे, जब उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने अपनी जीत को दर्ज कराया था, तो उस वक्त भी कांग्रेस उत्साहित थी। लेकिन 2027 में परिस्थितियां क्या रहेंगी? क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दोबारा से उभर करके आएगी, या फिर टिकट बंटवारे को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती हैं? वो सब सामना देखिए कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राव साहब आपका, आप मेरे साथ इस खबर पर जुड़े और ये जानकारी आपने साझा की।